हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किस महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? किस महाद्वीप को प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है। कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। किस रेखा को? विषुवत रेखा को। विश्व में जूट के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? विश्व में जूट के उत्पादन में जो अग्रणी देश है वो बांग्लादेश है। अपना पड़ोसी देश बांग्ला है। बांग्लादेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? यह पाकिस्तान का हिस्सा था जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था बांग्लादेश को। यहाँ पर क्या है? मुस्लिम मेजोरिटी है। जो आपका किस धर्म के सबसे ज़्यादा लोग हैं? तो मुस्लिम धर्म के बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा लोग हैं। और हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो माइनॉरिटी हैं। माओरी जनजाति कहाँ के मूल निवासी हैं? इसका राइट आंसर क्या है? माओरी जनजाति जो है एक कहाँ की मूल निवासी है? तो न्यूजीलैंड की मूल निवासी है माओरी जनजाति। कहाँ की? न्यूजीलैंड की। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है आपका विक्टोरिया प्रपात। किस नदी पर? जाम्बेजी नदी। काला पर्वत कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? काला पर्वत किस देश में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भूटान में पड़ता है आपका काला पर्वत। कहाँ पर पड़ता है? भूटान में। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको भी वीआईपी कर लीजिएगा। कई दफ़ा एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम में पूछा गया है और अदर स्टेट एग्जाम में भी ये पूछा गया है। बहुत पहले इस तरह का प्रश्न पूछा जाता था। रिपीट होने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? किस देश को बोला जाता है? तो नॉर्वे देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? श्वेत महाद्वीप के नाम से आपको किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो अंटार्कटिका को जाना जाता है श्वेत महाद्वीप के नाम से। क्योंकि जो ये अंटार्कटिका आपका महाद्वीप है ना, यहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ क्या हुए हैं? बिखरे हुए हैं। समतल आपको ज़मीन नहीं मिलेगा। चारों तरफ जितने भी ज़मीन है बर्फ से ढके हुए मिलेंगे। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? चांदी का जो सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है आपका मैक्सिको है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम किसने बनाया था? किसके द्वारा बनाया गया था? विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम किसने बनाया था? एनेक्सीमेंडर ने बनाया था। विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम किसने? एनेक्सीमेंडर ने। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास मैदान क्या कहलाता है? अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास मैदान क्या कहलाता है आपका? प्रेरी कहलाता है। उत्तरी अमेरिका का जो शीतोष्ण घास का मैदान है वो क्या कहलाता है? प्रेरी कहलाता है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है? गोबी का मरुस्थल है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। और यह किस देश में पड़ता है? तो यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है आपका? गोबी का। ये कहाँ पर है? मंगोलिया देश में। मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? इसका राइट आंसर क्या है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा
और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सीन नदी के तट पर पेरिस है। कहाँ पर है? सीन नदी के तट पर पेरिस स्थित है। वरुण योजना का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या है? वरुण योजना का संबंध किससे है? कृत्रिम वर्षा से है। वरुण योजना का संबंध किससे है? कृत्रिम वर्षा से। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या है? फलों का स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। किसान का मित्र के रूप में जाना जाता है। कौन किसान के मित्र के रूप में कौन जाना जाता है? केचुआ आपका किसान के मित्र के रूप में जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर क्या है? सिल्वीकल्चर कहलाता है वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? किसके द्वारा दूध की शुद्धता को मापी जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। कृत्रिम रेशम क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? कृत्रिम रेशम क्या कहलाता है आपका? रेयान कहलाता है। कृत्रिम रेशम क्या कहलाता है? रेयान। गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? जलोढ़ मिट्टी है गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? लोनार झील आपका भारत के महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। लोनार झील कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? आप सभी को पता होना चाहिए भारत की सबसे जो पवित्र नदी है वो गंगा नदी है। गंगा जी को क्या बोलते हैं? गंगा मैया इनको बोला जाता है। और गंगा मैया की जो लेंथ है कितनी है? 2510 किलोमीटर है। गंगा जी का क्या लेंथ कितना है? 2510 किलोमीटर। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारत के किस शहर में जंतर मंतर पड़ता है? दिल्ली शहर में भारत के जंतर मंतर स्थित है। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? आपके ऑप्शंस हैं तांबा, लोहा, चांदी, टंगस्टन। इसका राइट आंसर क्या है? बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है न्याय की जंजीर। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी वीआईपी कर लीजिएगा क्योंकि एसएससी रेलवे के अलावा यह स्टेट एग्जाम में भी पूछा गया है आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? कुमार गुप्त प्रथम थे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? अकबर का जो जन्म है यह कहाँ पर हुआ था? अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमरकोट में।
एक्स किरणों की खोज किसने किया था, किसके द्वारा की गई थी? एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रांटजन ने की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रांटजन ने। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? गोल गुंबज ये कहाँ पर पड़ता है आपका? बीजापुर में पड़ता है। गोल गुंबज कहाँ पर पड़ता है? बीजापुर में। गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? कर्नाटक राज्य में। आपका किस राज्य में पड़ता है? गरसोप्पा जलप्रपात ये जो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और ये जो गरसोप्पा जलप्रपात है किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है गरसोप्पा जलप्रपात। किस नदी पर है? शरावती नदी पर, कर्नाटक राज्य में। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? किसमें होती है? ध्वनि की जो चाल है इन ऑप्शनों में से जो सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल वह किसमें होती है? तो इस्पात में होती है। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? विजय स्तंभ जो है ये कहाँ पर पड़ता है आपका? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है विजय स्तंभ। इसको किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ को बनवाया गया था। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। और कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है? यह आप लोग के लिए प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा कि इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, बेंगलोर, मद्रास, कोलकाता। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।